आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तो अन्ना, आपको कुछ चाहिए? नहीं, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट अगर मुझे कुछ चाहिए तो हमारे इस घर में बहुत से सर्वेंट्स हैं, उनसे मांग लूंगी। तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? वो मैंने सोचा आज मैं ही सबके लिए खाना बना लूं। नहीं प्रार्थना, तुम्हें यहाँ किचन में काम करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ खास खाना है तो मुझे बताओ, मैं बोल दूंगी कुक से। जो घर में सिर्फ आराम करते हैं, रसोई का काम नहीं करते, जो सिर्फ अपनी खातिरदारी करवाते हैं ना, उसे मेहमान कहते हैं। वो 2-4 दिन में वापस भी चले जाते हैं। हाँ, एकदम सही कहा तुमने। 2-4 दिन की मेहमान ही तो तुम हो हमारे इस घर में। 4 दिन बाद चली जाओगी। तुम्हारी ये शादी धोखे से, गलती से हुई है, भूल गई क्या? याद है ना शिवांश कितना नाराज हुआ था तुमसे? तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कहा था उसने। उसे अकेला छोड़ने के लिए कहा था और मैंने तुम्हें इस घर को छोड़ने के लिए कहा था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि उस दिन रास्ते में तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया, तुम्हें चोट लग गई और फिर शिवांश तुम्हें उठाकर वापस इस घर में ले आया। वो उसकी इंसानियत थी, उसकी अच्छाई थी। उसकी अच्छाई का गलत फायदा मत उठाओ। वैसे भी ये रिश्ता खत्म होने की कगार पे है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? देखो, हमसे इतना भी दिल मत लगाओ कि जब तुम ये घर छोड़ के जाओ तो तुम्हारा दिल यहीं छूट जाए, तुम्हारी आंखों से आंसू आए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हें पता हो कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। दिल से नहीं, दिमाग से काम लो। ये भाव, ये लगाव छोड़ो। मेरी बातें तुम्हें बुरी लग सकती है, पर तुम इस घर में कुछ दिन के मेहमान ही तो हो ना। हैं? तुम मेहमान बन के रहो। देखो प्रार्थना, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ। मुझे आपके किसी भी बात का बुरा नहीं लग सकता। ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, इस रिश्ते में सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, पति और पत्नी। इस रिश्ते में कोई तीसरा नहीं आता और ये रिश्ता अटूट होता है प्रार्थना। अग्नि को साक्षी मान के फेरे होते हैं, मंगलसूत्र होता है, सिंदूर होता है, वचन होते हैं, रस्में कस्में होती हैं जो पति पत्नी दोनों को निभानी होती है। शादी एक नहीं, 7 जन्मों का बंधन होता है। पति पे कोई आंच आए तो पत्नी ढाल बनकर उसके आगे खड़ी हो जाती है, और पत्नी पे कोई मुसीबत आए तो पति अपनी जान पर खेलकर भी उसे बचाता है। हाँ, झगड़े भी होते हैं और हर पति पत्नी के बीच में होते हैं, क्योंकि प्यार है तो झगड़े भी होंगे। तो ये सोचना चाहिए कि अगर एक रूठा है तो दूसरा उसे मना ले। ये रिश्ता ऐसे ही निभाया जाता है। उन दोनों के बीच में ना किसी की माँ आ सकती है ना किसी की बुआ। तो तुमने शिवांश की बुआ की बात क्यों सुनी? उनकी बात सुनकर तुम घर छोड़कर क्यों चली गई? पहली बात तो उनका कोई हक ही नहीं है कि वो इस शादी को लेकर तुम्हें कोई फैसला सुनाए या वो तुम्हें कहे कि तुम अपने ही घर से चली जाओ। और सबसे बड़ी बात, उनका बिल्कुल ही हक नहीं बनता, किसी का भी नहीं बनता कि वो इंसान पति पत्नी के बीच में आए। शिवांश और तुम्हारे रिश्ते में सिर्फ तुम 2 ही हो और तुम दोनों ही मिलकर इस रिश्ते से रिलेटेड फैसले ले सकते हो। हाँ, वो और बात है कि हमारी प्रथा ऐसी है कि पति पत्नी पूरे परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो परिवार उन दोनों के बीच में आ जाए। हमारा रिश्ता सबसे होता है, लेकिन हमारी डोर सिर्फ एक ही से बंधी होती, पति से। तो सुनो सबकी, लेकिन करो वही जो तुम्हें ठीक लगे। तुम्हारा और शिवांश का रिश्ता चाहे किसी ने भी जोड़ा हो, किस वजह से भी शादी हुई हो, लेकिन अब शादी हो गई है और अब तुम पति पत्नी हो और अब ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए है। ऊपर वाला जोड़ियां बना के भेजता है, तो हम कौन होते हैं कि उसे तोड़ने के बारे में सोचें? अब इस रिश्ते में चाहे दुख आए सुख आए, पति पत्नी को एक दूसरे का साथ निभाना है। अगर एक पीछे भी छूट जाए ना, तो आगे रुककर उसके आगे आने का इंतजार करना है, क्योंकि एक साथ आगे बढ़ना है। शादी वो रिश्ता है प्रार्थना
जो एक लड़की की जिंदगी का सबसे बड़ा रिश्ता होता है। उसी रिश्ते से सारे रिश्ते जुड़े होते हैं और उसी रिश्ते से आगे की जिंदगी भी जुड़ी होती है। सॉरी, मैं तो बोलती ही जा रही हूँ। तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे मैं तुम्हें माँ की तरह लेक्चर दे रही हूँ। क्या मैं आपको प्रिया माँ बुला सकती? मतलब सबके सामने नहीं मगर अकेले में, क्योंकि हम दोनों का ये जो रिश्ता है वो हम दोनों का ही है। आपने जैसे जिंदगी समझा है वैसे आज तक कभी किसी ने नहीं समझा। आपसे पहले ये सीख मुझे कभी किसी ने नहीं दी। जो शादी मुझे अब तक बोझ लग रही थी, जो रिश्ता मुझे बेमायने लग रहा था, उस रिश्ते में भी आज मायने दिख रहे हैं। शिवांश कहाँ रह गए? फोन भी तो नहीं लग रहा है उनका। बताकर भी तो नहीं गए, कम से कम बताकर तो जाना चाहिए। कभी भी कहीं पर भी चले जाते हैं, घर में अपने साथ रहने वाले लोगों के बारे में भी नहीं सोचते। उनके अपनों को भी उनकी चिंता हो रही होगी, पता नहीं कहाँ रह गए। मुझे लाइट पसंद नहीं है, मेरी आंखों में चुभती है। आप खाना खाएंगे? तुम्हें सच में मेरी परवाह है या ऐसी पूछ रही हो? क्यों, आपको शक है? विश्वास करने की भी तो कोई वजह नहीं है। जिस तरह हमारे बीच जो कुछ हुआ, ऑब्वियसली तुम्हें मुझ पे गुस्सा होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे गुस्सा नहीं दिखता। तो हाँ, मुझे तुम पे शक है। पर शिवांश, सब आपकी तरह भी तो नहीं होता है ना। आप अपने अतीत को अपने साथ लेकर चल रहे, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? आपने अपने अतीत को पकड़ के रखा है, छोड़ दीजिए। जो लोग अपने अतीत को अपने साथ लेकर नहीं चलते ना, वो लोग बहुत अच्छी जिंदगी जीते। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसे भुला दिया जा सकता है, माफ किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश। अभी मुझे कोई बात नहीं करनी। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो मैं अपना हाथ हटा दूंगा। अगर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई तो मैं अपना हाथ नहीं हटाऊंगा। हाँ, तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए मैं पूरी रात तो ऐसा खड़ा रह नहीं सकता। तो बोलो, मुंह बंद रखोगी? पलक झपका के जवाब दो, जवाब दो। गुड। नाउ गुड नाइट।